हर हर महादेव जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। कभी कभी खूबसूरती सिर्फ आंखों का धोखा होती है। सामने से कोई हसीना जितनी मोहक लगती है, उतना ही भीतर से उसका चेहरा खून, प्यास और मौत से सना होता है। गांव कस्बों की लोक कथाओं में अक्सर हसीना चुड़ैल का जिक्र सुनने को मिलता है। वो औरत जो जवान, बेहद खूबसूरत और आकर्षक होती है, लेकिन उसका एक स्पर्श ही इंसान की आत्मा खींच लेने के लिए काफी होता है। ये कहानी रामपुरा गांव की, जहां एक रात आई हसीना चुड़ैल और उस रात के बाद गांव का नक्शा ही बदल गया। रामपुरा एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और सूखे तालाबों से घिरा हुआ था। गांव के लोग शांत और मेहनत कश थे, लेकिन गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना बनारसी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां औरत की चीखें आती हैं। दिन के उजाले में तो हवेली एक खंडर जैसी लगती। टूटी खिड़कियां, झाड़ झंकाड़, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, लेकिन रात में उसकी शक्ल ही बदल जाती। अक्सर देखा गया था कि हवेली की टूटी खिड़कियों में लाल रोशनी जलती और औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली में हसीना चुड़ैल देती है। जिसकी नजर उस पर पड़ गई, उसकी मौत तय है। लोग डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि बस अड्डे पर एक अजनबी लड़की आई है। उसकी शक्ल देखकर हर कोई ठहर गया। गोरा रंग, लंबा कद, बड़ी काली आंखें और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसमें किसी को भी कैद कर लेने की ताकत हो। लोगों ने पूछा, बिटिया तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम हसीना है, मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला खुद ब खुद उसकी मदद करने को ही तैयार हो जाता। गांव के ठाकुर रघुनाथ सिंह ने उसी शाम उसे अपनी हवेली में रख लिया। हसीना ने धीरे धीरे पूरे गांव में अपनी खूबसूरती और अदा से सबको दीवाना बना दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव के कुछ नौजवान जो रात को उससे मिलने जाते, अगली सुबह लापता हो जाते। सबसे पहले लापता हुआ मुकुल, गांव का पढ़ा लिखा लड़का। रात को उसे देखा गया था कि वो हसीना के कमरे की ओर जा रहा है। सुबह उसकी लाश तालाब के किनारे मिली, चेहरे पर डर की जमी हुई परछाइयां और शरीर पर पूरा नीला पड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। गांव में सनसनी फैल गई। लोग कहने लगे, यह वही हसीना चुड़ैल है जो हवेली में रहती थी, अब वो हमारे बीच आ गई है। लेकिन ठाकुर रघुनाथ ने सबको डांट दिया, चुप रहो, हसीना मेरी हवेली में मेहमान है, कोई उसके बारे में एक शब्द नहीं कहेगा। रात का समय था। गांव का चरवाहा बिरजू भैंसे बांधकर लौट रहा था। अचानक उसने देखा, हवेली की खिड़की से लाल रोशनी फूट रही है। वो छुपकर खिड़की के पास गया। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हसीना एक जवान लड़के की छाती पर बैठी थी। उसके लंबे नुकीले दांत उसके गले में धंसे हुए थे और वो उसका खून पी रही थी। बिरजू के हाथ से लाठी गिर गई, आवाज हुई और उसी पल हसीना ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल जल रही थी, मुंह खून से लथपथ था। बिरजू किसी तरह भागा और अगले दिन गांव वालों को सब बताया। लेकिन सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो अंदर सब कुछ सामान्य था। हसीना वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। बिरजू भैया, आपको शायद सपना आ गया था। गांव वाले बढ़ गए। आधे ने बिरजू की बात पर भरोसा किया, आधे ठाकुर के दबाव में चुप हो गए। लेकिन मौतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी तालाब में लाश मिलती, कभी खेत में, कभी जंगल में। हर लाश का लाल हाल एक जैसा होता, चेहरा डर से अकड़ा हुआ और शरीर खून से खाली। गांव में औरतें बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकलना बंद कर चुकी थी। रात को पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था।
और उस सन्नाटे को तोड़ती थी हसीना की खिलखिलाती हंसी जो हवेली से गूंजती थी। आखिरकार गांव के पुजारी रामदीन बाबा ने ठाकुर से कहा, ये औरत इंसान नहीं, यह वही हसीना चुड़ैल है जो बरसों से हवेली में कैद थी। आपने उसे अपने घर में बुलाकर पूरे गांव को मौत के मुंह में डाल दिया है। लेकिन ठाकुर हंस पड़ा। बाबा, तुम अंधविश्वासी हो। हसीना मेरी रखेल है और सच ये है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। बाबा समझ गए कि हसीना ने ठाकुर को अपने वश में कर लिया है। रामदीन बाबा ने पुरानी पोथियों में खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि 100 साल पहले इस हवेली में एक तवाइफ रहती थी। नाम था हसीना बेगम। वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी अदाओं पर रईस लोग जान छिड़कते थे। लेकिन उसकी खूबसूरती में एक रहस्य था। कहा जाता है कि वो तंत्र मंत्र जानती थी और जवान मर्दों को खून पीकर जवान रहती थी। गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरते समय उसने शाप दिया था, मैं लौटूंगी हर उस मर्द की आत्मा पीने जो मेरी ओर देखेगा। रामदीन बाबा कांप उठे। मतलब वही हसीना बेगम अब हसीना चुड़ैल बनकर लौट आई थी। गांव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर अब भी हम कुछ नहीं करेंगे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लोगों ने तय किया कि उस रात सब मिलकर हवेली पर धावा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही रात गहराई, हवेली से एक अजीब रोशनी निकली। औरतों के रोने और हंसने की आवाज गूंजने लगी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। उसी वक्त हवेली से हसीना बाहर आई। लाल साड़ी, खुले बाल, आंखों में जलती आग और होंठों पर खून। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजी, जो भी मुझे रोकने आया है उसकी मौत तय है। और अगले ही पल 3 नौजवान वहीं गिर पड़े। उनके शरीर से खून सूख चुका था। गांव वालों में भगदड़ मच गई। अब हालात ऐसे हो गए थे कि कोई गांव में हसीना का नाम लेने से भी डरता था। ठाकुर उसकी गिरफ्त में था। लड़के लगातार मर रहे थे और हर रात हवेली में मौत का खेल चलता था। रामदीन बाबा समझ गए कि अकेले उनके बस की बात नहीं। उन्हें एक ऐसे तांत्रिक की जरूरत थी जो इस हसीना चुड़ैल को रोक सके। लेकिन क्या वाकई तांत्रिक इस खूबसूरत मगर खूंखार चुड़ैल का सामना कर पाएगा, या फिर पूरा गांव उसके लाल होंठों का शिकार बन जाएगा? रामपुरा गांव अब डर का गढ़ बन चुका था। सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते, चूल्हे पर खून खाना अधूरा रह जाता, बच्चे खामोश हो जाते और औरतें दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगकर पूजा करने लगती। लेकिन ना नींबू मिर्च काम आते, ना ताबीज। हसीना चुड़ैल का खौफ ऐसा था कि लोग रात में सांस लेने से भी डरते। हर दूसरे दिन किसी नौजवान की लाश मिलती, गले पर गहरे निशान और शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं। गांव के चौपाल पर चर्चा होती, मगर हर बार कोई ना कोई आवाज दबा दी जाती। ठाकुर रघुनाथ, जो हसीना के मोहपाशा में कैद थे, साफ कह देता, जिसे डर है वो गांव छोड़कर चला जाए, हसीना यहीं रहेगी। गांव वालों को समझ आ गया था कि ठाकुर अब उनका नहीं रहा। रामदीन बाबा को हर रात नींद नहीं आती। वे बार बार पुरानी पोथियों में ढूंढते रहे कि इस तरह की आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आखिरकार एक नाम सामने आया, नाथ तांत्रिक। कहा जाता था कि वो तांत्रिक हिमालय के किनारे एक गुफा में रहता है और सिर्फ उन्हीं को मदद देता है जो सच्चे मन से उससे विनती करे। गांव के 5 बहादुर लोग बाबा के साथ मिलकर जंगल का रास्ता पकड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद एक गुफा तक पहुंचे। अंदर धूप, हवन कुंड और राख की गंध फैली हुई थी। लंबे जटाधारी साधु, लाल वस्त्र और आंखों में अजीब सी चमक, यही थे नाथ तांत्रिक। बाबा ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। नाथ ने आंखें मूंदकर मंत्र जप किया और कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, ये प्रेत तांत्रिक साधना में बंधी हुई चुड़ैल है। जब इसे जिंदा जलाया गया था, इसकी आत्मा अधूरी रह गई। अब ये अपने शाप से पलटकर लौटी है।
बाबा ने कांपते हुए पूछा, क्या इसे मारा जा सकता है? नाथ हंस पड़े। मारा नहीं जा सकता, बस बांधा जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। नाथ तांत्रिक गांव के साथ लौटा। उसने आते ही हवेली के चारों ओर विशेष मंत्रों से बंधन बांधने शुरू किए। काली मिट्टी, नींबू, लाल धागे और राख से उसे हवेली की धरती पर यंत्र बनाए। गांव वाले पहली बार थोड़ा निडर हुए, लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी, ध्यान रहे, अगर किसी ने भी डरकर मंत्र बंधन तोड़ दिया तो चुड़ैल और शक्तिशाली होकर लौटेगी। अगली रात जैसे ही अंधेरा गहराया, हवेली से अजीब सी चीख गूंज उठी। खिड़कियों से लाल धुआं निकलने लगा और अचानक हसीना हवेली से बाहर निकली। आज उसकी शक्ल पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। बाल बिखरे हुए, आंखों में आग, नोकीले दांत और लंबी काली जीभ। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है जिसने मेरी राह रोकी? कौन है जिसने मुझे बांधने की कोशिश की? भैरवनाथ तांत्रिक आगे बढ़े। मैं हूं। तेरे जैसी अपवित्र आत्माओं को धरती पर रहने का हक नहीं। तांत्रिक ने हवन कुंड जलाया और मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र गूंजने लगे, हसीना दर्द से चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। लेकिन तभी ठाकुर रघुनाथ आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से वही पागलपन था। हसीना मेरी है, कोई उससे मुझे अलग नहीं कर सकता। उसने जमीन पर बने यंत्र को लात मारकर तोड़ दिया और उसी क्षण बंधन टूट गया। हसीना जोर से हंसी, मूर्ख इंसानों, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बच्चों की चीखें गांव भर में गूंज उठी। अब हसीना ने अपना असली रूप दिखाया। उसका शरीर लंबा और विकृत हो गया था। हाथ में पंजों में बदल गए, आंखें लाल आग की तरह जलने लगी। वो एक झटके में 5 गांव वालों पर टूट पड़ी। किसी की छाती फाड़ दी, किसी का गला चीर दिया। खून की नदियां बहने लगी और पूरी हवेली मौत के मैदान में बदल गई। भैरवनाथ मंत्र पढ़ते रहे, मगर गद्दारी की वजह से उनका यज्ञ अधूरा रह गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इसे रोकने के लिए अब बलि देनी होगी, इंसानी बलि। गांव वाले सिर उठे, कौन देगा अपनी जान? तभी रामदीन बाबा आगे बढ़े। अगर मेरी बलि से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने खुद को हवेली के बीच हवन कुंड के पास बैठा दिया। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हसीना की ओर इशारा किया। लेकिन जैसे ही हसीना बाबा की ओर बढ़ी, कुछ अजीब हुआ। हसीना ठिठक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये वही इंसान है जिसने मुझे 100 साल पहले बचाने की कोशिश की थी। गांव वाले चौंक गए। मतलब हसीना चुड़ैल की कहानी में और भी कोई राज छुपा है। नाथ ने बाबा को पीछे हटाया और गुस्से से कहा, ये चाल है। ये चुड़ैल किसी को भी धोखा दे सकती है। लेकिन हसीना का चेहरा अब एक साधारण औरत जैसा हो गया था। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी बातों से खुलासा हुआ कि 100 साल पहले जब गांव वाले उसे जलाने आए थे, तब सिर्फ एक ही इंसान था जिसने उसके लिए आवाज उठाई थी, रामदीन बाबा का पूर्वज। उस दिन मैं निर्दोष थी। हसीना बोली, मुझ पर तांत्रिक विद्या का झूठा इल्जाम लगाया गया था। मुझे जला दिया गया और जलते समय मैंने शाप दिया कि मैं लौटूंगी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव में सन्नाटा छा गया। क्या हसीना सच बोल रही थी? क्या वो सचमुच निर्दोष थी, या ये भी उसकी नई चाल थी, इंसानों को अपने मोह जाल में फंसाने की? नाथ ने गुस्से से मंत्र का उच्चारण तेज शुरू कर दिया। लेकिन तभी ठाकुर ने एक बार फिर बीच में आकर हसीना को बचाने की कोशिश की। हसीना ने उसे एक ही झटके में मार डाला। उसकी लाश जमीन पर गिरते ही पूरा गांव कांप उठा। अब सवाल था, क्या हसीना सचमुच पीड़ित आत्मा है, या फिर खूबसूरत चुड़ैल के रूप में मौत का खेल खेलने वाली दानवी? इसकी पूरी सच्चाई मिलेगी आपको अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए
अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और इंतज़ार कीजिए। हम कल मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। आपको इसका पूरी सच्चाई मिलेगी, कौन थी हसीना, क्या चाहती थी, सब कुछ मिलेगा आपको दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए सब बोलेंगे हर हर महादेव, जय महाकाल।